नमस्कार। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको दिवाली पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रही हूँ। समय बहुत ज़्यादा हर कोई नहीं चाहता है लगाना, हर कोई चाहता है कि सुख बहुत जल्दी पूजा हो जाए, दिवाली की मुहूर्त में हो जाए और पूर्ण फल की प्राप्ति भी हो जाए। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से पूजा करना है। सर्वप्रथम ये जो त्योहार है ये 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाना चाहिए, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी में ही जो समय होता है जिस वक्त वृषभ लग्न लगी हो और स्थिर लक्ष्मी का वास उसी उसमें रहता है, तो 1 नवंबर को जो लोग बोल रहे हैं तो वो समय उस दिन नहीं पड़ रहा है, 31 अक्टूबर को ही पड़ रहा है। तो आपको 31 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईशान कोण हो या उत्तर दिशा हो या फिर पश्चिम मुख हो या पूर्व मुख हो, जो आपको जमे, जहां आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ पर पूजा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस जगह को सेंधा नमक से साफ कर लीजिए। उसके बाद वहां पर आप कोई भी रंगोली चौक पूल लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, चावल की ढेरी रख लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ आप उस जगह को टीक दीजिए जहां पर आपको पूजा करना है। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हल्दी कुमकुम और चावल लेके जमीन में जहां पर वो चौकी रखेंगे वहां पर आपको लगानी है। तो चौकी कितनी रखनी है आपको? छोटी छोटी 3 चौकी रख लीजिए। 3 चौकी बहुत जरूरी होती है। बीच की चौकी माँ लक्ष्मी और नारायण की होती है, और आजू बाजू की जो है वो सभी देवी देवता, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है वो सभी देवी देवता का त्योहार होता है। लक्ष्मी जी के साथ हमको सबकी पूजा करनी पड़ती है। तो अब 3 चौकी, तो पहली जो चौकी आप रखेंगे उसमें क्या करेंगे? 5, सबसे पहले आप वहां पर कुलदेवी कुल देवता को स्थान दीजिए। जो भी आपके कुलदेवी कुल देवता, अगर उनकी फोटो है तो उसको रख दीजिए। थोड़े चावल वहां पर रखिए, उसके ऊपर रखिए। उसके बाद एक थोड़ा साइड में देखिए, 5 सुपारी के लिए 5 ढेरी रखिए चावल की। उसमें सूर्य देव, श्री गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी, ऐसे करके पांचों को 5 सुपारी विराजित कर दीजिए। अब दूसरी तरफ आप 9 सुपारी के लिए ढेरी बनाइए, 9 ग्रह स्थापित कर दीजिए। 1 सुपारी 1 हल्दी, 1 सुपारी 1 हल्दी करके ऐसे 9 रख दीजिए। कुबेर यंत्र अगर आपके पास है तो बेस्ट, आप कुबेर यंत्र रख दीजिए, धनवंतरी यंत्र रख दीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ढेरी कीजिए सामने की तरफ और कुबेर यंत्र धनवंतरी यंत्र एक साथ कर दीजिए। अब उसी कलश के बाजू में अगर आपकी चौकी थोड़ी बड़ी है तो ठीक है, नहीं तो साइड में आप थोड़ा सा कपड़ा बिछाकर कलश स्थापना करेंगे। उसकी विधि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कलश स्थापना की तैयारी आप कर लीजिए। पीतल का लोटा होना चाहिए, चांद उसका नहीं होना चाहिए, स्टील का। तांबे का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तो इनमें से कोई भी लोटा ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, उसके मुख को बांध दीजिए, मौली धागा से बांध दीजिए। उसमें स्वास्तिक बना लीजिए। अंदर आप 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल, रोली, ऐसा सब डाल लीजिए। अब उसके बाद एक नारियल लीजिए, अपने दोनों हाथों को बराबर फैलाइए और अपना जो मौली धागा है उसको नाप लीजिए। मौली धागा को नाप के उस पे एक कपड़ा लाल कलर का चढ़ाइए और उसको आप बांध दीजिए। बांधने के बाद आप उसको साइड में रख दीजिए। अब उसके बाद आपको दूसरी चौकी लेना है जिसपे गुलाबी वस्त्र बिछाइए, उसपे माता लक्ष्मी और गणेश जी और श्रीयंत्र की स्थापना कीजिए। तीसरी चौकी जो होगी उसमें पीला कपड़ा होगा। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल रख दीजिए, लक्ष्मी नारायण है तो लक्ष्मी नारायण रख दीजिए, श्री कृष्ण राधा रानी है तो वो रख दीजिए, फोटो है तो फोटो रख दीजिए। और वहां पर आपके जितने भी गहने हैं, सिक्के हैं चांदी के, और ज्वेलरी है, जो कुछ भी है आपकी, वो वहां पर रख दीजिए। अब उसके बाद आप आसन पर बैठ जाइए, पूर्वामुख होकर, उत्तर मुख होकर, पश्चिम मुख होकर, जैसे भी आपको बैठना बैठिए। आसन आपका जो है लाल होना चाहिए। अब उसमें बैठने के बाद आपको सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान से विनम्र प्रार्थना करनी है कि मैं, मेरे से जो भी गलती हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। जाने अनजाने जो भी आपसे गलती हो, लेकिन आप पूर्ण श्रद्धा से पूरे परिवार के साथ ये पूजा करने माँ लक्ष्मी की जा रहे हैं। अब सबसे पहले आप अखंड दिया स्थापित कीजिए 3 दिन के लिए। अगर आप अखंड दिया नहीं करना चाहते तो आप घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए और वहां पर थोड़ा चावल चढ़ा दीजिए, फूल रख दीजिए और उनको प्रणाम करिए अग्निदेव को कि हे अग्निदेव, जब तक हमारी पूजा चलेगी कोई भी विघ्न ना आए और आप हमारी पूजा की रक्षा कीजिएगा। इस तरह से आपको प्रज्वलित करनी है। अब आपको धूप से जो ऑरा है, नेगेटिव ऑरा है, उसको दूर करना है।
तो थोड़ी सी धूप ले लीजिए और धूप जला के आप थोड़ा धूप घुमा दीजिए सब तरफ, इससे जितनी भी नेगेटिविटी वो दूर हो जाती है। और धूप में भी थोड़ा सा चावल और फूल रख दीजिए। उसके बाद हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपको खुद को शुद्ध करना है। खुद को शुद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, पानी लेंगे। जो आचमनी आपने भर के रखी है, उस आचमनी को अपने उसमें लेंगे, क्या बोलते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में लेंगे और राइट हैंड से अब उस पानी को, हथेली को बंद करके बोलेंगे, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मेत पुंडरीकाक्षम साब्रह्म यंत्र शुचि। अब उस पानी को अपने ऊपर डाल लीजिए और अपनी जितनी पूजा सामग्री है उस पर डाल दीजिए। अब थोड़ा सा मुख शुद्धि कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। फिर हाथ धो लीजिए ओम गोविंदाय नमः बोलकर। पृथ्वी माता के ऊपर 3 आचमनी कीजिए। वहां पर एक सिक्का रखिए, चावल रखिए, फूल रखिए और उनको प्रणाम कर लीजिए। ओ त्वम च धार्यमय देवी पवित्रम कुरु चासा। तो ऐसा बोलकर देवी माता को, ये विष्णु माता को प्रणाम कर लीजिए। जिनके ऊपर आप रोज पैर रखते हैं उनको आपको प्रणाम करना चाहिए। थोड़ा सा उनको चंदन लगा दीजिए। इस तरीके से अपने जो भी हमसे गलती होती है पृथ्वी माता, उसे दूर कर दीजिए। उसके बाद आप दिवाली पूजन का संकल्प लेंगे। तो संकल्प के बिना तो कोई पूजा होती ही नहीं है। तो सबसे पहले हाथ में आप पुष्प ले लीजिए, फल ले लीजिए, थोड़ा सा सुपारी ले लीजिए, पान, चांदी का सिक्का, और जो भी आप नारियल ले लीजिए, मिठाई, मेवा, जो भी आप ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ले लीजिए। अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो चावल, सिक्का, फूल और पानी जरूर ले लीजिए। किसमें लेना है, सीधे हाथ में, उल्टा हाथ जो है वो नीचे जाएगा। बाकी के लोग जो पीछे बैठे हैं वो उस व्यक्ति को छू लेंगे। अब संकल्प लेंगे, ओम विष्णु 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 ओम तत्श्री पुराणोषितम विष्णुराग प्रवत्म से ब्रह्मदि द्वितीय अपराधे श्री श्वेता वारोतर्ले सप्तमे व्यवस्थ मंत्रे अस्मिन् सति कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीप भारत खंडे आर्यवर्त अंतर्गत ब्राह्मण की पुण्य। आप अपने नगर का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, जहां आप रहते हैं वो आप ले लीजिए, थोड़ा सा अपना सब चीज का। और उसके बाद आपको बोलना है क्षेत्र बोध्योतारवी विक्रमादित्य पुण्य 2070 तम से पिंगला नाम संवत्सर दक्षिणायन हेमंत ऋतु महामंगल प्रदे मासायाम मासुत कार्तिक मासी कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथो और गुरुवासरे, है ना। ऐसे करके आपको शुभ कारण के योग से आप अपना गोत्र का नाम लीजिए। गोत्र उत्पन्न, जो भी आपका कश्यप गोत्र है, जो भी आपका नाम लीजिए, अमुक नाम, अपना नाम लीजिए। अब आप बोलेंगे मेरे साथ बोलेंगे, सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वरिष्ट शांति निमित्तम सर्व मंगल कामना। जो आपकी कामना है वो बोलिए लक्ष्मी जी से, धन चाहिए, जो चाहिए वो कामना बोलिए। श्रुति स्मृत्यु वक्त फल प्राप्त्यर्थे निमित्त महागणपति नवग्रह प्रणव सहितम कुल देवतानां पूजम सहित स्थिर लक्ष्मी महालक्ष्मी देवी पूजम निमित्त एत सर्वम शुभ पूजन उपचार विधि संपादिष्ये। ऐसे बोलकर आपको संकल्प का जो है वो गणेश जी के चरणों में छोड़ देना है। अब उसके बाद कलश की स्थापना कीजिए। मैंने जैसे जैसे आपको बोला था आपने कर लिया है। तो अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। वरुण देवता से प्रार्थना करें, हे वरुण देवता, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप वरुण इह गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। आप यहीं पर हमारे घर में रहें, हमारे सबका जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम सबके घर में सुख शांति का बना रहे। तो इस तरीके से आपको वरुण देवता का स्थापना कर देना है। कैसे, वो कलश के नीचे गेहूं की ढेरी, चावल की ढेरी, कुछ भी जो आप लगा सकते हैं लगाइए, कलश को स्थापित कीजिए। उसके ऊपर जो नारियल है वो नारियल रखिए, उसके ऊपर दोनों हाथ रख के जो कलश देवता है उनके ऊपर, नारियल के ऊपर हाथ रखिए और प्रणाम कीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा फूल चढ़ाइए और अक्षत चढ़ाइए। ये हो गई आपकी कलश स्थापना। मैं बहुत ही जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा मंत्रों से बताऊंगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद हो गई, कलश हो गया। अब आपको गणेश जी की पूजा, क्योंकि बिना गणेश जी के तो कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो हाथ में फूल ले लीजिए और ध्यान कीजिए। ओम गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्त जम्बू चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाश कारण नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम। आवाहन का हाथ, वो जो
फूल है उसको आप पकड़े रहेंगे हाथ में, थोड़ा सा अक्षत लेंगे, ओम गंगणपते यागच यातिष्ठ, और वो फिर आपको छोड़ देना है गणेश जी के पास कि हे गणेश भगवान आप सदैव हमारे घर में विराजमान रहें। उसके बाद उनको स्नान कराइए। स्नान कराइए, अगर आप सिंपल ऐसे छिड़कना चाहते हैं पानी से तो ऐसे थोड़ा सा छिड़क दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, पंचामृत छिड़क दीजिए। लेकिन अगर आप पूर्ण तरीके से उनको स्नान कराना चाहते हैं तो उनको प्लेट में रखिए, सारी चीजों से स्नान कराइए अच्छे से, और फिर उनको कपड़े से पोंछिए। जनेऊ चढ़ाना जनेऊ चढ़ाइए, कपड़े पहनाना कपड़े, श्रृंगार करना श्रृंगार कीजिए। उसके बाद चावल की डेहरी पे उनको बैठा दीजिए। सिंदूर लगाइए और हर तरीके से दूर्बा चढ़ाइए, बिलपत्र फूल चंदन अंदन सब उनको लगा के, धूप बत्ती थोड़ा दिखा के, ये वो इत्र वगैरह लगा के वस्त्र पहना दीजिए। ओम गंगणपतये वस्त्रम समर्पयामि, थोड़ा सा वस्त्र चढ़ा दीजिए। प्रसाद चढ़ा दीजिए, जो भी आपने प्रसाद बनाया है, सबसे पहले प्रसाद गणेश जी को चढ़ता है। वो तो आपको इदम शक्राघृतम युक्तम नैवेद्यम ओम गंगणपते समर्पयामि आचमनी करा दीजिए कि आचमन कर लीजिए भगवान, हमने जो बनाया है अब हम आपकी आचमनी कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको उनकी पूजा कर लेनी है। अब कलश पूजन के बाद कुबेर इंद्र सहित जितने भी आपने देवी देवता उन सब पे थोड़ा थोड़ा पानी छिट दीजिए, थोड़ा थोड़ा पंचामृत छिट दीजिए, फिर से पानी छिट दिए, सबको टीका करिए, सबको फूल चढ़ाइए, सारे जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम कीजिए, और उसके धूप बत्ती दिखाइए, सबके सामने भोग रख दीजिए। अब उसके बाद हम दिवाली की पूजा प्रारंभ करेंगे। तो दिवाली की पूजा पहले प्रारंभ करने से, अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा होती है तो उनको स्नान कराइए क्योंकि नारायण है, और उनको नए वस्त्र पहनाइए, उनको भोग लगाइए, उनको आवाहन कीजिए। उसके बाद आप लक्ष्मी जी के पास जाइए, उनकी पूजा कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान करना है, माता का ध्यान कीजिए। ओम या सा पद्मस्ता विपुल कटी तटी पद दलायक्षी गवीरतनाभिस्तनभरनमित शुभ्रवस्त्रापि लक्ष्मी दिव्य गजेन्द्रे या खचितो स्नापे हेमकुंभे नित्यं सा पदहस्ता मम वस्तु गृहे सर्व मंगला युक्त। अब आपको हाथ में अक्षत ले लीजिए। चावल चावल सफेद नहीं होना चाहिए, या तो लाल रखिए या हल्दी के चावल रखिए, या कुमकुम के चावल हो या हल्दी से मिले हुए चावल हो। ओम भूवर्व स्वाहा महालक्ष्मी आगछि आर्तिष्ठ एतानि पद्म आचमन्य स्थाने। पुनः आचमन्य प्रतिष्ठा के बाद, मतलब ये स्नान कराए, मंत्र प्रतिष्ठा करा दिया अब आपने उनकी। अब आपको स्नान कराना है, तो स्नान कैसे कराएंगे आप उनको, पहले दूध से, फिर दही से, फिर शक्कर से, फिर घी से, शहद से, ऐसे आपको उनको स्नान कराना है। अगर आप ऐसे नहीं कराना चाहते तो उनपे छिड़क दीजिए, अगर आपके यहाँ फोटो है तो छिड़क दीजिए। जूही की माला आपको जरूर रखनी चाहिए, चंदन वगैरह माता को कुमकुम चढ़ाने के बाद एक जूही की माला उनको पहनाए, या रजनीगंधा की या गुलाब की, इन तीन में से कोई एक माला माँ को जरूर देना चाहिए। उसके बाद उनको वस्त्र देना चाहिए। वस्त्र देने के बाद आप उनको उनके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, भोग वगैरह लगाइए उनको। जो जो आप उनके लिए लाए हैं माता के लिए, कौड़ी जो जो सामान है आपके पास वो सब माता को चढ़ाइए, है ना। और गुलाब की पंखुड़ियां माँ के सामने बिछाइए, कमल का फूल माता को चढ़ाइए। जितने प्रकार की सामग्री मैंने आपको बताई थी माता को चढ़ता है, वो सब चीज माता को, कमल गट्टा चढ़ाइए, केसर चढ़ाइए, इस तरीके से उनको इलायची चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए। एक एक चीज जो है, हकीक से लेके शंख से लेके सब चीज माता के चरणों में रखते जाइए। खड़ा धनिया और खड़ी मूंग रखना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है, ये आपको रखना है। अब ले लीजिए, बाएं हाथ में अक्षत लेके दाएं हाथ से छोड़ते जाइए। ओम चपलाय नमः पादो पूज्यामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूज्यामि। जब मैं पूज्यामि बोलूं तो आपको छोड़ना है। ओम कमलाय नमः कटि पूज्यामि, ओम कात्यायनी नमः नाभि पूज्यामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूज्यामि, ओम विश्वल्लभाय नमः वक्षस्थल पूज्यामि, ओम कमलवासने नमः पूजो भुजो पूज्यामि, ओम कमलपत्राक्ष नमः नेत्र पूज्यामि, ओम श्रियम नमः शीरा पूज्यामि। मतलब ये आपने उनको ऊपर से लेके माता की पूरे तरीके से, पैरों से लेके सब तरह से उनकी पूजा कर ली। आप अष्ट सिद्धि पूजन मंत्र आपको कैसे करना है, फिर से चावल लीजिए, वैसे ही लाल कलर की या हल्दी। ओम अणिमय नमः, नमः जब बोलूं तो चावल डालिए। ओम महमय नमः, ओम गरिमय नमः, ओम लग्न नमः, ओम प्राप्ते नमः, ओम प्राक्मणे नमः, ओम शांति नमः, ओम वाशुते नमः। इससे आपके सारे जो अष्ट है, मतलब आपके घर के जितने भी कोने हैं
वहां पर सब जगह माता का वास हो जाएगा, है ना। अब अंग पूजन करना है अपन को, तो फिर से आप हाथ में अक्षत ले लीजिए। ओम अधय लक्ष्मी नमः, ओम विधय लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम एक लक्ष्मी योग लक्ष्मी नमः। ऐसे करके आपको उनके ऊपर डालते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको उनको प्रसाद अर्पण करना है। लाई बताशा बिल्कुल भूलिए मत, लाई बताशा अर्पण कीजिए। और चने की दाल एक कटोरी में सब लोग अपने अपने नाम की थोड़ी थोड़ी सी चने की दाल माता को चढ़ा दीजिए। और भूलिएगा मत, वहां पर चने की दाल अलग अलग सब लोग अपने अपने नाम से वहां पर चढ़ा दें और उसको रख दें वहां पर चने की दाल को। और उसके बाद माता को गुलाब और कमल भी अपना अलग अलग चढ़ाएं। जो आपकी मनोकामना है वो अपने पास एक कमल रखें, अपनी मनोकामना बोले और उनके चरणों में चढ़ा दें। अपना सामान चढ़ाएं, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति चढ़ा रहा है वो तो आपको लेना देना नहीं, नहीं, सबका सामान अलग अलग, आपकी कौड़ी अलग होना चाहिए, घर में कितने भी मेंबर क्यों ना हो, पर आपका भी सामान। मोर पंख भी माता को चढ़ाएंगे, मोर पंख अगर आपके पास है तो आप मोर पंख भी चढ़ाएंगे माता को। तो जो जो सामग्री है वो सब आपको अपनी अलग, क्योंकि सबका गल्ला अलग है, सबकी कमाई अलग है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सामान माता को अपना अपना चढ़ाना है। जो आपकी मनोकामना है वो आपको बोलना है। अब उसके बाद आप जो भी मंत्र है, जो भी सॉरी नैवेद्य है, वो आपको बहुत अच्छे से माता को चढ़ाना हो। महालक्ष्मी नमः समर्पयामि, मतलब हम इदम शक्राघृतम समायुक्त नैवेद्यम महालक्ष्मी समर्पयामि। जितना भी आप प्रसाद लाए हैं वो चढ़ाइए। फिर उसके बाद आप उनको आचमनी कराइए। आचमनी कराने के बाद उनको एक सुपारी जरूर चढ़ा दीजिए। तांबू फल अगर आपके पास नहीं है, पान नहीं है, तो सुपारी आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद जो आरती तो होती नहीं है, आरती अगर आपको करना है तो आप बस वहां पे जितने दिए प्रज्वलित कर दीजिए। घी की आरती उनको घुमाई नहीं जाती, ना हाथ जोड़े जाते, तो हाथ भी मत जोड़िएगा और घी की आरती भी मत कीजिएगा। बस अगर आपको गाना है तो लक्ष्मी जी की आरती हाथ में ताली मार मार के आप गा लीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी आरती नहीं करनी है घी की। थोड़ा कपूर जलाना है, कपूर जला दीजिए। उसके बाद आप गल्ला की पूजा करने जाइए। जिसका गल्ला है वो सब लोग अपना अपने गल्ले में जाइए, थोड़ा इत्र लगाइए, कुमकुम, पान का पत्ता, उसके ऊपर लौंग, उसके ऊपर इलायची और चांदी का सिक्का उसमें रख के अपने उसकी पूजा कीजिए। थोड़ा धूप दीप दिखाइए और अपने मुख्य द्वार की, अगर आपने सुबह पूजा नहीं की तो अभी मुख्य द्वार की पूजा कीजिए। और इस तरीके से आपकी पूजा विधि विधान से हो जाएगी। आप हाथ में फूल लेकर जो भी हमसे गलती हुई है माँ उसके लिए क्षमा करें। ओम पुष्पांजलि ओम महालक्ष्मी नमः करके आपको उनके चरणों में रख देना है। अब उसके बाद जो आपने चने की दाल रखी है उस चने की दाल को ले लीजिए, अपने सर से सर से 7 बार घुमाइए और अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। और अब आप पूरे अपने घर के हर कोने में दिया प्रज्वलित कीजिए, घर के बाहर दिया प्रज्वलित कीजिए। सब परिवार बैठ के हंसी खुशी के साथ मीठा खाइए, क्योंकि जिस घर में हंसी खुशी होती है, सब मिल के पर्व मनाते हैं, लक्ष्मी माता का वास उसी घर में होता है। अपने अपने कमरे में मत बैठिए, मोबाइल पर मत लगिए। एक ही दिन मिलता है परिवार के साथ, तो एक दूसरे के साथ दिल खोल के मिठाई खाइए, खूब अच्छे से माँ का आगमन कीजिए। पटाखे आप जलाते हैं तो पटाखे जलाइए और बहुत अच्छे से इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। ओम नमः शिवाय।